हेलो भाई। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोगों की स्टैटिक जीके की एक सीरीज चली है, क्रैश कोर्स आप कह सकते हैं इसे। इसमें हम लोग अभी तक 4 टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये आपका 5th टॉपिक है। इसमें हम लोग कुछ इंडियन जो बैंक्स हैं, आपकी बैंक्स, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम आरबीआई की बात कर लेते हैं। काफ़ी ऐसी सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में। सबसे पहले तो यही कि इसका आपका एस्टेब्लिशमेंट आपका 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। सेकंड जो इसमें आपको चीज़ पता होनी चाहिए कि कंट्री में जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसीज़ होती हैं वो सब आपकी आरबीआई लाता है। जितनी भी आपके रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये भी आरबीआई डिसाइड करता है। आपका मॉनेटरी पॉलिसी, ये आरबीआई का काम होता है। नेक्स्ट जो आरबीआई का सिंबल होता है, जो सर्कुलर सा इनका सिंबल होता है, उसके अंदर एक आपका पाम ट्री एंड लॉइन इसका बना होता है वो सिंबल, ये आप याद रखिए। नेक्स्ट आपसे ये पूछ सकता है कि इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था, तो ये भी आप याद रखना कि इसका नेशनलाइजेशन आपका हुआ है 1 जनवरी 1949 को। ये डेट आप याद रख लीजिए। जो आपका हेडक्वार्टर है आरबीआई का वो मुंबई में है। नेक्स्ट जो इसका आपका रीजनल ऑफिस है वो आपके 22 है। 22 रीजनल ऑफिसेस आर देयर ऑफ आरबीआई। नेक्स्ट हम लोग कुछ गवर्नर की बात कर लेते हैं। जो भी आपका आरबीआई का गवर्नर होता है उसका टेन्योर होता है 3 इयर्स का। 3 साल तक उसका टेन्योर वैलिड होता है। और आपके जो फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे उनका नाम था सीडी देशमुख। और जो इनका टेन्योर था वो आपका 1943 से 49 तक था। कभी अगर पूछ लिया जाए कि फर्स्ट गवर्नर कौन थे ओवरऑल, तो वो थे आपके स्मिथ। इतना पे याद रख लीजिए, सरनेम स्मिथ। अगर आपसे फर्स्ट लेडी पूछ लेता है तो आपका आंसर हो जाएगा केजे उडेशी। और अगर कहीं अगर आपसे करंट पूछ लिया गया कि करंट गवर्नर कौन है, तो आपके करंट गवर्नर हैं शशिकांत दास। इन केस अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि हु इज द ओनली गवर्नर टू सर्व एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। आई होप ये तो आपको पता होगा। बस गवर्नर के बारे में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। इसे प्लीज़ याद रख लीजिए कि हु इज़ द ओनली गवर्नर टू बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड ही इज़ डॉक्टर मनमोहन सिंह। कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि ऑल नोट्स, कंट्री में जितने भी नोट्स हैं हैव गवर्नर्स साइन। जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं उनके सिग्नेचर रहते हैं उन पे, एक्सेप्ट फॉर 1 रुपी नोट। बिकॉज जो आपका 1 रुपी नोट होता है ये कौन इशू करता है, फाइनेंस सेक्रेटरी। ये आप याद रखना, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। और करंट फाइनेंस सेक्रेटरी आपका कौन है, अजय नारायण। ये इंडियन गवर्नमेंट होती है जो इशू करती है। ये हमेशा याद रखना कि 1 रुपये का नोट आपकी आरबीआई इशू नहीं करती है। और एक चीज़ जो आपको याद रखनी है कि जो आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर होता है, ईयर, वो आपका स्टार्ट होता है 1 जुलाई से। इट इज़ फ्रॉम 1 जुलाई टू 30 जून। जो नॉर्मल कैलेंडर होता है उसके हिसाब से नहीं, इट इज़ फ्रॉम 1 जुलाई टू 30 जून। देखिए नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं आरबीआई की हिस्ट्री में जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहला ईयर जो आपको याद रखना है वो है 1938। इसमें क्या हुआ था कि 1938 से पहले जितने भी आपके
नोट्स होते थे उनके ऊपर जॉर्ज पंचम की फोटो होती थी। बट 1938 में क्या हुआ कि इसकी जगह आपका पश्चिम की फोटो आ गई, जॉर्ज पश्चिम की, ये आप याद रख लीजिए। फिर 1947 में क्या हुआ आपका कि जितने भी आपके नोट्स थे उसमें इनकी फोटो के रिप्लेसमेंट में आपका आ गया अशोक स्तंभ, जो हम लोगों का सिंबल है अशोक स्तंभ, ये आप याद रख लीजिए। फिर आपका 1987 में क्या होता है कि इसके रिप्लेसमेंट में जितने भी आपके 500 के नोट्स थे उस पे आपकी महात्मा गांधी की फोटो आ गई। फिर 1996 में जितने भी नोट्स थे, ऑल नोट्स, उस पे आपकी गांधी जी की फोटो आ गई। फिर आपका 2005 में ये चेंज आया कि जितने भी आपके नोट्स होते थे उन पे ईयर मेंशन किया जाने लगा। पहले आपका ईयर मेंशन नहीं किया जाता था कि कौन सी ईयर में वो नोट इशू हुआ है, बट इस डेट में ऐसा हुआ कि जब 2005 में कि आपका ईयर भी मेंशन किया जाने लगा। और इस टाइम के जो आपके गवर्नर थे आरबीआई के वो थे वाईवी रेड्डी, ये नेम भी आप याद रख लीजिए, ही इज अ फेमस पर्सन। और मुझे ये बताना है कि आपके जो नोट होता है उस पर टोटल 17 लैंग्वेजेस होती हैं, ये पॉइंट आप याद रखिए। और जो आपका नया सिंबल आया ना रुपी का, ये वाला, ये सिंबल आपका आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट उदय कुमार ने दिया है। ये नेम भी इंपॉर्टेंट है, आपका करेंट अफेयर्स में या फिर कहीं भी स्टैटिक में भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, इतना आपको याद रखना है इसमें। नेक्स्ट ये एक लास्ट टॉपिक है, इसमें हम लोग ये भी देख लेते हैं कि किस नोट पे आपका कौन सी चीज़ बनी हुई है। जैसे कि आपका जो 2000 का नोट है उस पर आपको पता है कि आपका मंगलयान बना हुआ है, इट इज़ ऑफ पिंक कलर का नोट है। आई होप आपने देखा हो, मजाक कर रहा हूँ बस। आपका मंगलयान बना हुआ है, ये आप याद रख लीजिए, पता होगा आई होप आपको। जो 500 का, ये जो नए नोट है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, पुराने वाले नहीं। 500 के नोट पे आपका रेड फोर्ट, लाल किला। जो आपका 200 रुपीज़ का नया नोट आया है, पहले नहीं होता था अब आया है, इस पे आपका सांची स्तूपा। नेक्स्ट जो आपका 100 रुपीज़ का नोट है उस पे है आपकी रानी की वाव। ये एक प्लेस है, ये गुजरात से रिलेटेड है, ये भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं, रानी की वाव गुजरात। फिर जो आपका 50 रुपीज़ का नोट है उस पे आपके हम्पी केव्स, जो आपके हम्पी की जो गुफा है वो मेंशन है, उसकी फ़ोटो है। जो आपका 20 रुपीज़ का नोट है ये येलो कलर का है, पहले तो आप ये याद रख लीजिए, आपने शायद ना देखा हो भी, 20 का नोट। इस पे आपके हैं एलोरा केव्स। नेक्स्ट देख लेते हैं कौन कौन से नोट रह गए। जो आपका 10 रुपीज़ का नोट है इस पे आपका मेंशन है सन टेम्पल कोणार्क, सन टेम्पल मेंशन है, ये याद रख लीजिए, कोणार्क में है। और जो आपका 20 रुपीज़ का एक नया कॉइन इशू किया गया है, ये रिसेंटली न्यूज़ में रहा था। 20 रुपीज़ का एक कॉइन इशू किया गया गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें कि टोटल 12 कॉर्नर्स हैं। नॉर्मल जो आपका कॉइन होता है वो राउंड होता है, बट जो 20 रुपीज़ का कॉइन है उसमें आपके 12 कॉर्नर्स हैं, इतना आप याद रख लीजिए। और इस टॉपिक में आपको कुछ भी याद नहीं रखना, स्टैटिक जी के जैसे मैंने बताया था कि ऐसे हम लोग 7-8 मिनट की वीडियो बनेंगे, ये वाली थोड़ी लंबी अराउंड 10 मिनट्स की वीडियो बन गई है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें आपकी जितनी भी बैंक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपकी एसएससी सीजीएल में पूछी जा सकती है वो मैंने पूरी कवर करवा दी है। सीएचएसएल के लिए भी और रेलवे एनटीपीसी के लिए भी काफ़ी रेलेवेंट है। इसी तरह से हम लोग स्टैटिक का एक टॉपिक आपका 60 डेज में सारे टॉपिक कवर कर देंगे, इसलिए आपकी जीके में एटलीस्ट जीके सेक्शन में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे।
ये गारंटी मेरी साइड से। बाकी चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक करिए। थैंक यू।